दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। हमने दोस्तों अपनी टीम से कहा था कि करंट अफेयर्स हमारी जो प्रयास किया जाएगा वो डेली दिया जाएगा, कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो हम दें, जिससे कि थोड़ा जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। फिर उसके बाद रिवीजन भी होगा धुआंधार। अभी बच्चे आ गए दोस्तों, इसलिए आप मेरा चेहरा उतना नहीं देख पा रहे, मतलब कैमरे के सामने नहीं आ पा रहा। कैमरे की लंका लगा रखी है बच्चों ने। तो चलिए ऐसे ही आई बेड पर करते हैं दोस्तों, टनटनाते हुए। गाड़ी में बैठ गया हूँ मैं, शीशे बंद कर लेता हूँ ताकि आवाज़ ना आए, बच्चों को पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों पहली जो न्यूज़ है करंट अफेयर्स की, वो सृजनम नाम से है। सृजनम। तो दोस्तों क्या है सृजनम? सृजनम क्या है समझते हैं साहब, पहले देख लें सृजनम क्या है। तो दोस्तों जो सृजनम है वो इंडिया का पहला स्वदेशी बायोमेडिकल प्लांट लगा एक, ठीक है, भारत का पहला। याद रखना ये स्वदेशी और है दोस्तों, किसी देश का सहयोग नहीं लिया है इसमें, ठीक है। तो भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड मतलब स्वचालित ऑटोमेटेड बायोमेडिकल प्लांट है ये, ठीक है साहब। बायोमेडिकल प्लांट है ये, क्या नाम है इसका? सृजनम। ठीक दोस्तों, तो ये लगा दिया साहब, सृजनम प्लांट लग गया। तो कहीं लगाया जाएगा ना, हमारे घर में तो लगा नहीं है, कहीं तो लगा ही है। तो दोस्तों एम्स में लगाइए, एम्स, ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट मेडिकल सर्विसेज है ना, एम्स है दिल्ली में अपना, तो एम्स दिल्ली में लग गया ये। क्या लग गया? बायोमेडिकल प्लांट है, इंडिया का स्वदेशी रूप से विकसित है ये, इसका नाम रखा गया है सृजनम। क्या रखा है दोस्तों? सृजनम। ठीक, तो आपने सृजनम समझ लिया। अब देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है साहब, वो भी देख लेते हैं। तो अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है साइक्लोन के नाम से। साइक्लोन, ये तो आपने खूब समझा होगा, कई बार अगर आपने पेपर दिया है तो हर साल साइक्लोन नाम का एक अभ्यास होता है, सब जानते हैं। तो ये दोस्तों इंडिया और मिस्र का होता है अभ्यास, ये भारत और मिस्र का, इंडिया और इजिप्ट का एक अभ्यास है ये। क्या नाम है इसका? साइक्लोन। ठीक साहब। और दोस्तों ये राजस्थान में हुआ है। पधारो हमारे देश केसरिया वालम। आप गर्मी में कहाँ केसरिया वालम कोई राजस्थान जा रहा है, वैसे धुआं मचा हुआ है। राजस्थान तो ठंडों में जाया जाता है साहब। तो राजस्थान में ये हुआ है कौन सा अभ्यास? साइक्लोन अभ्यास। दोस्तों देखो इसकी डेट इम्पोर्टेंट है, मुझे जिसका लगता है कि डेट आपको बतानी चाहिए तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो 10 फरवरी से ये अभ्यास दोस्तों शुरू हुआ था। वैलेंटाइन वीक की न्यूज़ें चल रही हैं सारी। आप अगर वैलेंटाइन वीक को भी याद रखेंगे तब भी क्रोनोलॉजी बना लेंगे कि भैया संभव भैया ने बताया था कि वैलेंटाइन वीक के आसपास का मामला है साइक्लोन अभ्यास का, तो आप याद रखना साहब, ठीक है दोस्तों। साइक्लोन अभ्यास किन किन में हुआ? इंडिया और मिस्र में, राजस्थान में हुआ है, 10 फरवरी से ये शुरू हुआ था, ठीक साहब। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम, 2-4 न्यूज़ पढ़ लें फिर रिवीजन भी करेंगे मस्त मुस्कुराते हुए। अगली जो दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है लखनऊ से। लखनऊ नवाबों का शहर, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में दोस्तों क्या हुआ है, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव साहब, ठीक, ऐसे कभी कभी आ जाते हैं, खासकर आरओ की अगर आपको पेपर देना है या पेट का देना है, पीईटी का एक एग्ज़ाम होगा ना, एक आरओ का होगा। इनमें यूपी का काम बहुत आता है, यूपी के सवाल बहुत आते हैं। पीसीएस के पेपर में यूपी का सवाल नहीं आता है इतना, लेकिन इसमें बहुत आ जाते हैं पीईटी के एग्ज़ाम में या फिर आरओ के एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। तो ये यूपी से संबंधित न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में, ठीक है। और इसी कार्यक्रम के दौरान दोस्तों, इसी जो कार्यक्रम ये चल रहा था अच्छा खासा रंगारंग अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव, इसी कार्यक्रम के दौरान एक चीज़ और हुई है, वो भी याद रखो। क्या चीज़ हुई है? हमारे राम कार्यक्रम हुआ है दोस्तों। हमारे राम, ये हमारे राम कार्यक्रम कुमार विश्वास बहुत करते हैं, हमने एक प्रोग्राम इनका देखा था, उनका प्रोग्राम का नाम भी हमारे राम था, शायद ये इसमें भी कुमार विश्वास सर ही गए होंगे। तो हमारे राम कार्यक्रम भी कहाँ पे हो गया? ये लखनऊ में हुआ है, इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव के दौरान में, ठीक। 3 न्यूज़ दोस्तों आपने पढ़ ली, ठीक। पहली कौन सी पढ़ी थी? सृजनम नाम से पढ़ी है आपने, याद करो सृजनम था ना, क्या था ये? इंडिया का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल प्लांट। कहाँ लग गया ये प्लांट साहब? दिल्ली में। हमारे घर में नहीं लगाया, दिल्ली में लगाया। क्या नाम है? सृजनम। फिर साइक्लोन अभ्यास करा दिया वैलेंटाइन वीक में एकदम 10 फरवरी को, राजस्थान में मनाया इस बार वैलेंटाइन वीक इन्होंने, साइक्लोन ने। भारत मिस्र के बीच में ये दोस्तों अभ्यास है, क्या नाम है? साइक्लोन।
फिर लखनऊ में तो आपने ये रामायण वामायण सब देख ही ली। अगला दोस्तों न्यूज़ अगली देखते हैं क्या है। अगली दोस्तों न्यूज़ है वो है ग्रीस। वो ग्रीस वो नहीं, वो ग्रीस मोबिलाइल ग्रीस वो वाला नहीं, ग्रीस मतलब यूनान देश है ना ये एक। कई लोग तो ग्रीस लगाने वाला ग्रीस समझ रहे होंगे, वो नहीं। ग्रीस यानी यूनान के नए राष्ट्रपति बन गए साहब। ऐसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कौन कौन सी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। उनका जो नाम है बहुत अजीब सा नाम है, फिर भी हमें एक बार देखना है। कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस टेसुलस, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ भी याद नहीं रखना जी, ग्रीस का जो राष्ट्रपति है वो टेसू है। हमारे आगरा में तो दोस्तों टेसू चलता है, टेसू झेंझी का ब्याह होता है हमारे यहाँ पर। तो आप लोग जहाँ के हैं पता नहीं वहाँ ऐसा रिवाज है कि नहीं। हम लोग जहाँ रहते हैं दोस्तों वहाँ टेसू का मतलब दिवाली से पहले ये टेसू का ब्याह होता है। मतलब टेसू और झेंझी हैं उनकी शादी कराई जाती है। तो ग्रीस का जो राष्ट्रपति है वो टेसू बन गया, ठीक है दोस्तों, टेसुलस। ठीक, आपने ग्रीस का राष्ट्रपति भी देख लिया, टेसू बन गया। फिर दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं अपन लोग, फिर 4 से न्यूज़ और पढ़ लें, फिर रिवाइज करेंगे मस्त मुस्कुराते हुए। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों फरवरी महीने में वो है ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट, डेविल होता ना, डेविल आ गया साहब, डेविल हंट है दोस्तों। ये ऑपरेशन चलाया गया, एक ऑपरेशन का मतलब है कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। तो याद है दोस्तों आपको बांग्लादेश में अभी शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना है, शेख हसीना, इन पर बहुत हिंसा विंसा की गई थी, आपको याद होगा। तो कई सारे लोग थे जो इनके परिवार के, इनके घर वर को लूट लिया, इनका पूरा सामान और आमान चुरा ले गए। तो इन पर हमला हुआ था शेख हसीना पर, आपको ये बात तो पता ही होगी, धुआं मचा दिया था बांग्लादेश में। तो शेख हसीना पर जो हमला हुआ उसमें जो लोग आरोपी थे उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के लिए जो बांग्लादेश में ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक, अब आप समझे ऑपरेशन डेविल हंट क्या हो गया कि बांग्लादेश में शेख हसीना पर जो हमला हुआ था उनमें जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके पकड़ लिया, धुआं मचा दिया। और किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन डेविल हंट भी आपने समझ लिया मुस्कुराते हुए। अब आगे अगली भी देख लो साहब, अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। अगली दोस्तों एक न्यूज़ है, वो एक नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है। उसका रिपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधे ऐसे आ जाता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी। ठीक, तो रिपोर्ट का नाम दोस्तों एक देख लेते हैं, एक्सपेंडिंग क्वालिटी। एक्सपेंडिंग क्वालिटी, ठीक है। और काय की क्वालिटी है? हायर एजुकेशन की। एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन, ये ठीक, ये आपने समझी। ये एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन, पूरा इसका नाम लिख देते हैं दोस्तों, थ्रू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। ये इसका नाम है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। ठीक साहब, ये अगर रिपोर्ट पूछ ली जाए कि ये रिपोर्ट कहाँ चला गई, ये रिपोर्ट पूरी ये गई, अगर ये पूछ लिया जाए सीधे सीधे कि किसने ये रिपोर्ट जारी करी, तो दोस्तों देखो इसमें हायर एजुकेशन लिखा हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हायर एजुकेशन से रिगार्डिंग आप यूजीसी मारा हो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी रिपोर्ट जारी करता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिपोर्ट यूजीसी ने न जारी करके नीति आयोग ने जारी करी है। ठीक है, नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, हायर एजुकेशन स्टेट पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट है। ठीक दोस्तों, कभी कभी सीधे पूछ लेते हैं ये लोग कमीशन वाले, इन्हें पता है कि बच्चे कहाँ घूमेंगे, इसलिए ये इसी तरीके से पूछ लेते हैं। अब बच्चों को क्या पता कि समझ भैया मैदान में उतर आए हैं करंट अफेयर्स में धुआं मचाने के लिए। अरे दोस्तों मजे ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आयोग है, हम तो बहुत छोटे हैं साहब। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया साहब। अगली देखते हैं न्यूज़ क्या है। अगली दोस्तों न्यूज़ है वो है बाटू। जो कैसा नाम है, बाटू। क्या है साहब बाटू? बाटू तो दोस्तों याद रखना, बाटू मतलब है मलेशिया की गुफाएं। ये बाटू जो है क्या है? मलेशिया की गुफाएं हैं। कहाँ की गुफाएं हैं? मलेशिया की। बाटू कहते हैं मलेशिया की गुफाओं को। अब ये न्यूज़ में आई है तो कुछ तो हुआ ही होगा ना दोस्तों। इसका मतलब है बाटू यानी मलेशिया की गुफाएं अगर न्यूज़ में आ गई तो कुछ तो हुआ ही है साहब। तो क्या हुआ है दोस्तों? तो जो तमिलनाडु की तरफ दोस्तों भगवान मुरुगन बहुत
मतलब माने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भगवान राम, भगवान कृष्ण का जो सार्वजनिक रूप से मंदिर बनाए जाते हैं, ऐसे साउथ इंडिया में भगवान मुरुगन का बनाया जाता है। तो तमिलनाडु जो होते हैं लोग दोस्तों, तमिल जो लोग होते हैं वो भगवान मुरुगन को समर्पित करते हैं एक त्यौहार। जैसे अपने यहाँ भगवान राम को समर्पित की जाती है दिवाली, ऐसे ही तमिल त्यौहार है एक दोस्तों। याद रखना उस त्यौहार का नाम। त्यौहार का नाम है दोस्तों थाई पुसम। थाई पुसम, पुसम। ये तमिल त्यौहार है जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान मुरुगन। मुरुगन मैं लिख रहा हूँ, मुरुगन को समर्पित है दोस्तों। जैसे अपने दिवाली भगवान राम को समर्पित है, ऐसे तमिल के यहाँ पे थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है, वो भगवान मुरुगन को समर्पित है। और ये जो दोस्तों पूरा प्रोग्राम त्यौहार मनाया गया, वो पूरा कहाँ मनाया गया? बाटू में मनाया गया। और जो कहाँ बाटू क्या है? मलेशिया की गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये जो मनाया गया कौन सा त्यौहार है? थाईपुरम। ठीक है, तो ये त्यौहार मनाया गया है। ठीक है, लिख दो, ये त्यौहार मनाया गया। अब दोस्तों इसकी पीडीएफ तो हम आपको भेज ही देंगे, आप समझ रहे हैं। जिन जिन ने वीडियो देखी है पीडीएफ उन्हें ही समझ में आएगी। ठीक है, खाली पीडीएफ देख लो तो कुछ घंटा समझ में भी नहीं आएगा। ये त्यौहार मनाया गया। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि पीडीएफ आ जाएगी तो देख लेंगे, देख लेना, उसमें कुछ घंटा समझ में ही नहीं आएगा। जब तक वीडियो नहीं देखी है, हंसते मुस्कुराते याद ही नहीं किया है। ऐसी पीडीएफ मार्केट में बहुत मिलती हैं, पीडीएफ से ही सिर्फ सब कुछ काम हो जाता, तो कोई पीडीएफ ही सब खिलते रहते, कौन पढ़ता फिर तो, है ना। तो दोस्तों अगली न्यूज़ पर देखते हैं हम, फिर रिवाइज करेंगे साहब। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो ये है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी हो गया दोस्तों। बोध सूचकांक, यही अपना जो करप्शन वाला इंडेक्स होता है ना, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी कर दिया गया। अब दोस्तों ये समझो कि कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था जारी करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो जारी कर दिया क्या? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अब कुछ रैंक फैंक भी तो आएगी कि सब हवा में तो कुछ चलेगा नहीं दोस्तों। तो इंडिया की जो रैंक आई है, इंडिया की जो रैंक है वो आई है दोस्तों 96। ठीक साहब, कौन सी आई है? 96। तो ये तो इंडिया की हो गई। और ये दोस्तों जो सूचकांक है वो काय से रिलेटेड है? भ्रष्ट से। तो यानी आपको ये देखना होगा ना कि सबसे कम भ्रष्ट कौन रहा, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश कौन है। तो ये भी देख लेते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। तो सबसे कम भ्रष्ट जो है दोस्तों वो है अपना डेनमार्क। ठीक, सबसे कम भ्रष्ट कौन हो गया? डेनमार्क। ईमानदार लोग सब डेनमार्क में बस गए जाके। इंडिया तो 96 पर टंगे आके, मतलब कुछ लोग ईमानदार हैं, कुछ लोग महान भ्रष्ट हैं एकदम। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट भी तो होगा कोई दोस्तों। तो सबसे जो ज़्यादा भ्रष्ट है, जो आखिरी रहा, 180वां नंबर पे रहा, 180वां मतलब उसका स्थान रहा, वो है दक्षिणी सूडान। ठीक, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया। इंडिया की रैंक ठोंक दी 96, ठोंको ताली 96 आई है। कौन सी आई है? 96। सबसे कम भ्रष्ट यानी सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग कहाँ हो गए? डेनमार्क में। ठीक है, अगले जन्म वो है डेनमार्क की कीजो। फिर ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, ये धुआं मचा दिया दक्षिणी सूडान ने, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे इतना भ्रष्टाचार कर करके। इस तरीके से ये दक्षिणी सूडान सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश हो गया साहब। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें, रिवीजन करेंगे तभी तो याद होगा, नहीं तो सब एक तरफ से इधर से आलू डालते जा रहे हैं, उधर से सोना निकलेगा ही नहीं, क्योंकि रिवीजन ही नहीं कर रहे, है ना। तो मुस्कुराते हुए रिवीजन भी कर लेते हैं साहब। तो सृजनम दोस्तों क्या चीज़ है? भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल प्लांट है, जो कहाँ ठोंक दिया? एम्स के दिल्ली के एम्स में। क्या नाम है? सृजनम। बोलो बोलो, सृजनम। ठीक, फिर ये साइक्लोन अभ्यास करा दिया दोस्तों भारत और मिस्र का, जो कहाँ हुआ है? केसरिया बालम पधारो हमारे देश, राजस्थान, मारो राजस्थान। वैलेंटाइन के वीक में ये 10 फरवरी पड़ता है। टेडी डे वगैरह शायद होता है इस दिन ना, टेडी डे है शायद। टेडी डे है कि जाने प्रपोज डे है। एक टाइम तक हमें सब जब ऐसे याद थे, जैसे 2 एकम 2 2 दूने 4 आपको याद होंगे, ऐसे हमें भी याद थे। अब तो भाई मैं चली जाने कहाँ चली गई दुनियादारी। दोस्तों फिर देखो लखनऊ हमने आपको घुमाया था, रामायण पढ़वाई थी,
उसमें हमारे राम का कार्यक्रम भी कराया था अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है साहब। फिर ये ग्रीस लगवा दिया आपका, ग्रीस के राष्ट्रपति बनवा दिए टेसूराम। ठीक है, टेसूलस। ठीक है, कमेंट में बताना दोस्तों आपके यहाँ पे भी टेसू झंझी का ब्याह होता है कि? हमारे यहाँ तो होता है आगरा में। ऑपरेशन डेविल हंट ये करा दिया। डेविल हंट का हुआ जो शेख हसीना है, एक हसीना थी एक दीवाना था है, तो वो शेख हसीना है, उन पर हमला जो हुआ था उनके आरोपियों को ऑपरेशन डेविल हंट के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर एक ये नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की गई, एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। फिर ये मलेशिया की गुफाएं थी दोस्तों, बाटू नाम से, याद है बाटू? तो ये तमिल त्यौहार थाई पुसम नाम का त्यौहार है जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। फिर दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है 2024 का, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। मुस्कुराते हुए इंडिया ने 96 ले आए, 180 देश टोटल थे जिसमें 180 देश में दक्षिणी सूडान था। सबसे कम भ्रष्ट जो है डेनमार्क है, अगले जन्म वो डेनमार्क की जो। ठीक है, कहाँ डेनमार्क की जो? हम दोस्तों जॉब प्रोफाइल की वीडियो डालते हैं, उसमें सब ये पूछते हैं कि ऊपरी इनकम है कि नहीं हर जॉब में। यानी जो सब के सब जितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं ना तैयारी करने वाले, सब के सब भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे, देखना वो एक दिन सब जेल में जाएंगे। ये नहीं इन्हें पता कि भ्रष्टाचार का सीधे सीधे जेल से संबंध होता है, धुआं मच जाएगा किसी दिन। हमारे घर के पास में रहते हैं एई साहब थे दोस्तों, ऐसे जो एई होता है ना 5400 स्केल की जॉब है ये। अभी 15 दिन पहले धर ले गई इन्हें एंटी करप्शन, घर से ही उठाया है इनको सीधे सीधे। हमारे घर के पास में रहते हैं, जो हमारा आवास है उसी के पास में। इसलिए ईमानदारी से काम करो, पैसा अगर कमाना है ज़्यादा तो उसकी ट्रिकें हम बताते रहते हैं, हमसे देखो सीखते रहो, पैसे कमाने की ट्रिक है, भ्रष्टाचार नहीं करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले नौकरी में आओ फिर देखते हैं इन सब बातों को। ठीक, चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड। मोदी जी हम जा रहे हैं घूमने, तो मोदी जी साहब घुमाए, 4 दिन की ट्रिप पर निकल गए दोस्तों। अब ट्रिप कितनी लंबी दिन की है ये थोड़ी याद आएगा। ट्रिप मारने गए हैं तो पहले मोदी जी की जो यात्रा देखते हैं। 2 देश घूमने आए हैं दोस्तों, एक घुमाए साहब फ्रांस और एक घुमाए ये यूएसए। पहले फ्रांस गए थे दोस्तों इसलिए पहले फ्रांस लिख दिया, फिर गए थे यूएसए इसलिए बाद में यूएसए लिख दिया। अब देखो दोस्तों सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इन्होंने फ्रांस और यूएसए में क्या बड़ी बड़ी तोपें चलाई हैं। तोपें देख लो, हर एक जगह जाके बड़ा बड़ा काम करते हैं, वो आ जाएगा पेपर में साहब। तो दोस्तों पहले फ्रांस का देखते हैं कि इन्होंने फ्रांस में क्या क्या तोपें चला दी साहब। तो देखो फ्रांस में दोस्तों क्या किया है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि 6वीं बार फ्रांस गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है भाई, ये भी याद रखो कि कौन सी भी बार गए हैं, 6वीं बार गए हैं दोस्तों। ठीक, 6वीं बार भ्रमण किया है इन्होंने, कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया 6वां दौरा था इनका, कहाँ का? फ्रांस का। दूसरा आप देखो इन्होंने दोस्तों एक क्षितिज कार्यक्रम लॉन्च किया फ्रांस के साथ मिलके, उसका नाम है क्षितिज 2047। ये कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है दोस्तों? तो भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ये भारत और फ्रांस की। तो क्षितिज 2047 का संबंध किस देश से हो गया दोस्तों? भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी, तो फ्रांस से हो गया। सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाइयों कि क्षितिज 2047 हाल ही में सुर्खियों में रहा, भारत ने ये कार्यक्रम किस देश के साथ सहयोग के लिए शुरू किया है? तो किसके साथ हो गया? फ्रांस के साथ। रणनीतिक साझेदारी है ये। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया। ठीक, तो दोस्तों आपने ये क्षितिज समझ लिया। क्षितिज 2047 क्या चीज़ हो गई साहब? भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी का प्रोग्राम का नाम हो गया क्षितिज 2047। याद रखना दोस्तों 6वीं बार गए पीएम मोदी जी अब फ्रांस घूमने। ठीक है, यहाँ एक बार नहीं जा पाए हम अभी तक, प्रधानमंत्री मोदी 6 बार घूमे आए। ऐसा पता नहीं कि फ्रांस में पसंद आ गया है ना, 6 बार घूम रहे हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और समझते हैं फ्रांस में क्या इन्होंने तूफान मचाया मोदी जी ने जाके। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि फ्रांस का एक शहर है मार्सिले नाम से। मार्सिले, ये फ्रांस का शहर है मार्सिले। ठीक, तो मार्सिले शहर है ये, और कहाँ का है दोस्तों? फ्रांस का। ठीक, तो मार्सिले शहर में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खुला गया है। ठीक, भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास है, ये कॉमर्शियल एम्बेसी है। वाणिज्यिक पैसे मतलब व्यापार को लेके देखभाल करने के लिए
ठीक है साहब, कहाँ खोला गया है? मार्सिले शहर में। इंडिया और फ्रांस का ये वाणिज्यिक दूतावास मतलब खोल दिया गया मार्सिले शहर में साहब। एक आपने ये भी देख लिया, ये भी हो गया साहब। एक चीज़ और हुई है दोस्तों, एआई एक्शन समिट हुआ है, ये कहाँ हुआ है? फ्रांस में ही, एआई एक्शन समिट। ठीक है, तो ये फ्रांस में हुआ जब मोदी जी फ्रांस घूमने गए तब, और इंडिया के मोदी जी तो गए थे, तो फ्रांस और इंडिया दोनों ने मिलकर इसकी सह अध्यक्षता की है। ठीक, यानी अगर ये पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने करी एआई एक्शन समिट की, तो फ्रांस और इंडिया दोनों ने मिलकर करी है। आपने ये भी देख लिया साहब। एक चीज़ और दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ भी आ सकता है पेपर में, है ना। पेपर मैं तो बनाऊंगा नहीं, पेपर तो पेपर बनाने वाला बनाएगा, तो हमें क्या पता कुछ भी पूछ ले, तो इसलिए हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़े। मेहनत एक ही बार तो करनी है, एक बार नौकरी लग गई फिर तो धुआं मचा देना, फिर कहाँ आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, फिर तो अपना अफेयर चलाना, करंट बनाना, और क्या है ना दोस्तों। तो भारत फ्रांस नवाचार वर्ष भी घोषित किया गया है। नवाचार होता है ना, इनोवेशन ईयर, इनोवेशन ईयर घोषित किया गया है, वो घोषित किया गया है 2026 को। ये भी आपने पढ़ा कि 2026 को इंडिया और फ्रांस का नवाचार वर्ष घोषित किया गया साहब। देखो अभी यही नहीं, अभी और रुकिए, अभी और तूफान मचाया है मोदी जी ने फ्रांस में। देखो दोस्तों, फ्रांस का तो FR ले लिया, फ्रांस की स्पेलिंग में FR आ गया, इंडिया की स्पेलिंग से IND ले लिया। फ्रेंड जैसा कुछ कुछ ये लग रहा है, देखना है ना। तो फ्रेंड X नाम से इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। रक्षा स्टार्टअप है ये दोस्तों, ठीक है, डिफेंस स्टार्टअप है। तो फ्रेंड X स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने कर दिया? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। ये भी आपने समझ लिया। तो अभी इतना आपने समझ लिया, इतनी सारी चीज़ें तूफान मचा दिए मोदी जी ने, कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, तो एक बार पहले रिवाइज कर लें क्या क्या तूफान मचाया है फ्रांस में। तो देख लो साहब, फ्रांस और USA की ट्रिप पर निकल गए थे मोदी जी। तो मोदी जी ने सबसे पहले फ्रांस घूमा, उसके बाद अमेरिका घूमा। फ्रांस ये छठवीं बार का इनका चक्कर है, ये इनका चक्कर ही पता नहीं कौन सा समझ में आ रहा, 6 बार फ्रांस घूम रहे हैं हमारे मोदी जी साहब। फिर ये क्षितिज 2047 के नाम से इन्होंने भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी शुभारंभ की। फिर मार्सिले नामक शहर में, जो फ्रांस का शहर है, वहाँ पर इंडिया का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोल दिया। कौन सा दूतावास है? वाणिज्यिक। कौन से शहर में? मार्सिले शहर में। फिर एआई एक्शन समिट हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, इसमें इंडिया और फ्रांस दोनों ने ही इसकी सह अध्यक्षता की है। फिर नवाचार वर्ष इंडिया फ्रांस का घोषित किया गया 2026 को, और फ्रांस का FR ले लिया, इंडिया का IND ले लिया, बन गया फ्रेंड जैसा। फ्रेंड X एक स्टार्टअप खोला, रक्षा स्टार्टअप। ये सब कुछ किया मोदी जी ने अपनी फ्रांस की यात्रा पर। अब दोस्तों, अब बात आती है अमेरिका की। अभी तो आपने सिर्फ फ्रांस का तूफान देखा है, अभी देखो वहाँ पे क्या क्या मचाया अमेरिका में तूफान, वो भी देखते हैं साहब। तो देखो, सबसे पहले तो 2 समझौते बने हैं, 2 सहमति बनी है। एक बनी है दोस्तों मीगा, एक बनी है मागा। मीगा मागा ये क्या है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मीगा मागा तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ठीक है, मेक आई से हो गया इंडिया, और G से हो गया दोस्तों ग्रेट। ठीक है, इंडिया को फिर से महान बनाना है, ये बात थी, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। यहाँ से दोस्तों M से भी क्या है? सेम, मेक। A से दोस्तों अमेरिका हो गया, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा ना। G से दोस्तों ग्रेट, और A से दोस्तों अगेन। ठीक, तो मीगा और मागा को लेकर समझौता जो हुआ है, वो हुआ है इंडिया का अमेरिका के साथ। फुल फॉर्म तो आपने क्लियरली समझ ही लिया आपने, बहुत सिंपल है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एक तो दोस्तों ये समझ ली, और क्या तूफान मचाया अमेरिका में जाके, वो भी देख लेते हैं साहब। मिशन 500 लॉन्च किया है दोस्तों, मिशन 500। ठीक, ये अमेरिका में लॉन्च किया गया, ठीक से लिख दो मैं 500 ना, मिशन 500 लॉन्च किया मोदी जी ने। खूब धुआं मचाया साहब, आपको सब याद करना है, याद तो करना ही पड़ेगा। नौकरी लेनी है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, सुंदर सुंदर चेहरे देखने हैं, तो मिशन 500 तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ठीक साहब, तो मिशन 500 क्या है दोस्तों कि 2030 तक $500 बिलियन का, $500 बिलियन
लिख दूं पीडीएफ में, जाएगी पीडीएफ आपके पास तो कम से कम याद रहे आपको। $500 बिलियन का समझौता, मतलब $500 बिलियन का व्यापार जो है होगा इंडिया और अमेरिका के बीच में। इसके लिए मिशन 500 लॉन्च किया गया। तो क्या क्या हुआ, पहले मीगा मागा देख लिया आपने, फिर मिशन 500 भी देख लिया आपने। एक चीज़ और हुई है दोस्तों, वो भी देखो, एक अलायंस बना दिया इंडिया और अमेरिका ने, दोनों ने सहमति से बनाया है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये मिशन 500 हो गया। अगला दोस्तों एक अलायंस बनाया है, उसका नाम है ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। ठीक दोस्तों, इंडस्ट्री अलायंस गठबंधन है एक तरह का। ये अलायंस माने गठबंधन होता है ना, स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन। ऑटोनॉमस को कहते हैं दोस्तों, हिंदी में लिख दो स्वायत्त, ठीक है। सिस्टम का मतलब हो गया प्रणाली, इंडस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों उद्योग, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में भी लिख दी साहब के लिए, देखो लिख लगाऊँ मैं, पूरा घिसा घिस लगाऊँ। पूरे दिन ऑफिस में घिसो, फिर या आईपैड पर घिसो, फिर सुबह रवि सर के चैनल पर घिसो जाके, ऐसी घिसती हुई ज़िंदगी चल रही है। घर वाले हमारे कहते हैं कि समझ का रायता फैला रखा है तुमने, सुबह 6 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक गाड़ी में बैठ बैठ के पता नहीं किन से लगे पड़े हो। अच्छा, घर वालों को दोस्तों मानो क्या लगता है कि मेरा किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। उन्हें ये लगता है कि जो पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है, कभी मोबाइल ले जाएगा, कभी आईपैड ले जाएगा, अकेले बैठा रहता है गाड़ी में और बोलता भी है। जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ ना, तो उन्हें लगता है किसी से बात करता है जो फ़ोन पे, जो छुपा रहा है कुछ। इसकी मतलब इसका कहीं टाँका भिड़ गया। अब इन्हें क्या बताएं कि टाँका किन से भिड़ा है। 12,000 बच्चे पाल रखे हैं यूट्यूब पे तो उन्हें इसलिए मैंने ज़्यादा बताया नहीं है, मतलब हल्का फुल्का आइडिया है उन्हें कि कुछ कहानी चल रही है यूट्यूब पे। पापा मम्मी इतना समझते नहीं है ना, वो थोड़ा सा मतलब इतना ही जानते हैं कि हाँ कुछ है। उन्हें लगता है नौकरी करो, अपना मौज करो, लेकिन मेरा अपना जीवन का उद्देश्य है कि दोस्तों कि मैं अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूं, आप लोगों के लिए भी कर सकूं, इसीलिए मैं घिस रहा हूँ मस्त मज़े में, मुझे अच्छा भी लगता है ये। चलो दोस्तों फिर लौटाते हैं अपनी अमेरिकाई पे। तो मिशन मौसम देख लिया, फिर आपने ये अलायंस देख लिया, ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन। इसके लिए दोस्तों एक ये इंडिया और अमेरिका ने ये गठबंधन कर लिया आपस में, ठीक है। तो ये तो आपने समझा ही कि ये कर लिया साहब। क्यों किया है दोस्तों ये गठबंधन, तो आप याद रखना, सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है उद्योग, ठीक है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, इतना बड़ा व्यापार को लेके हुआ है ये, तो इसमें लिखा ही है, तो ठीक ही, आप तो समझ ही रहे होंगे। एक दोस्तों कहानी और बन गई है, कहानी ये बनी है F-35 जेट को लेके, ठीक। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से समझ लो। तो अमेरिका ने दोस्तों कहा है कि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका ने इंडिया को F-35 जेट विमान देने के लिए भी सहमति कर दी। मतलब राजीनामा हो गया है कि अब अमेरिका जो है F-35 जो जेट होते हैं, विमान होते हैं ना, वो अमेरिका ने इंडिया को F-35 जेट देने की सहमति बनाई। पहले अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे साहब, लेकिन अब ये सहमति दे दी है, ठीक है। F-35 जेट अब आएगा, कहाँ पे आएगा, इंडिया में। अभी यही नहीं, अभी और रुकिए, अभी पिक्चर और बाकी है। अभी तो आपको पूरी कहानी समझनी है कि क्या क्या हमला हुआ, क्या क्या आतंक फैला है वहाँ पर अमेरिका में। तो 26/11 जो आतंकी हमला हुआ था, आपको याद है? 26/11 आतंकी हमला, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो इस हमले का एक दोस्तों दोषी था, उसका नाम था तहव्वुर राणा। क्या नाम था? तहव्वुर राणा, आशुतोष राणा नहीं, तहव्वुर राणा, ठीक है। उसको मंजूरी दी गई है कि उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा, तहव्वुर राणा को भारत में प्रत्यर्पित किया जाएगा, ठीक है। 26 प्रत्यर्पण का मतलब होता है कि ये दोनों देश आपस में जो दोषी लोग हैं उनको सौंप देंगे, ठीक है। तो भारत द्वारा प्रत्यर्पण शब्द ही दोस्तों देखो चलता है हिंदी में, इसलिए पेपर में भी अगर आया किसका प्रत्यर्पण किया गया है तो तहव्वुर राणा का, ठीक है। प्रत्यर्पण का अर्थ है, मान लो ये दो देश हो गए, यहाँ कुछ आतंकी पकड़े गए, वो इस देश के वो आतंकी थे, तो आपस में समझौता हो गया, तो वो आतंकवादी लौटा दिए गए। ये देश मानता है कि ये आतंकी है, जबकि ये देश कहता है कि आतंकवादी नहीं है, ये हमारे देश का ही एक आदमी है जो फंस गया था, जिसे आप आतंकवादी समझ रहे हो, ठीक है। जैसे आपने वो अभिनंदन का सुना होगा, मेजर अभिनंदन सर थे ना पाकिस्तान में, जो फंस गए थे, वापस आ गए थे इंडिया बाद में, तो वो प्रत्यर्पण के तहत ही हुआ था। तो प्रत्यर्पण का अर्थ ये होता है,
अब ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो तहव्वुर राणा नाम का जो दोषी है उसका प्रत्यर्पण किया गया। तो आपने दोस्तों ये अमेरिका की कहानी भी समझ ली। एक बार फिर से अमेरिका का रिवाइज कर लें क्या क्या, फिर एक दो न्यूज़ और देख लेते हैं मुस्कुराते हुए। तो अमेरिका में क्या हुआ दोस्तों, मीगा और मागा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक, फिर ये मिशन 500 हो गया कि 500 का मतलब $500 बिलियन का व्यापार किया जाएगा, वो भी कब तक, 2030 तक। फिर ये ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस महागठबंधन ये बन गया है व्यापार उद्योग को लेके इंडिया अमेरिका के बीच में। फिर अमेरिका ने इंडिया से कह दिया कि ठीक है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, हम तुम्हें F-35 विमान दे देंगे, खुश रहो तुम, जाओ ठीक है, नाचो कूदो मौज करो, टेंशन मत लो। फिर तहव्वुर राणा को लेके जो 26/11 का जो दोषी है उसको लेके भी प्रत्यर्पण को लेके समझौता हो गया दोस्तों। इस तरीके से आपने मोदी जी की ट्रिप भी देख ली। एक दो न्यूज़ और देख लेते हैं अभी मुस्कुराते हुए, ठीक है, फिर रिवीजन कराएंगे। तो दोस्तों अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है सोहेली अख्तर नाम से। सोहेल अख्तर क्या नाम है, शोएब अख्तर आपने सुने होंगे, ये शोएब अख्तर नहीं है, सोहेल अख्तर है, ठीक है, सोहेल भी नहीं है, सोहेली है, मैडम है, मोहतरमा है ये, ठीक है, सोहेली अख्तर हैं दोस्तों। क्या हुआ है सोहेली अख्तर का ये भी देख लो। तो ये बांग्लादेशी क्रिकेटर है, लग भी रहा था ना कुछ शोएब अख्तर जैसा। तो बांग्लादेशी महिला क्रिकेटर हैं, महिला ही लिखते हैं, महिला क्रिकेटर हैं दोस्तों, ये बांग्लादेश की तरफ से क्रिकेट खेलती हैं। अब खेलती हैं को आईसीसी ने खेलती थी में बदल दिया, क्योंकि आईसीसी ने लगा दिया इन पर बैन। आईसीसी है ना क्रिकेट की संस्था है जो आईसीसी, तो आईसीसी द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप में, ठीक, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ठीक, यहाँ लिख दिया है मैंने, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, मतलब इन्होंने अपनी जो है देश के साथ कुछ गद्दारी वद्दारी की है, ऐसा कुछ आरोप लगाया गया आईसीसी के द्वारा। इसलिए सोहेली अख्तर को कह दिया कि तुम निकलो पहली फुर्सत में। और ऐसा आईसीसी के द्वारा प्रतिबंध लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है ये, ठीक, पहली महिला क्रिकेटर है जिन पर इस तरह का कोई बैन लगाया गया है। पुरुषों पे तो देखो कई बार लगाए दोस्तों, आपने देखा होगा कई खिलाड़ियों पे इस तरीके के बैन लगते रहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महिला पर भी इस तरीके का आरोप लगाया गया। क्या नाम है, सोहेली अख्तर, बांग्लादेश की ये महिला क्रिकेटर है। एक न्यूज़ और देख लेते हैं दोस्तों, है ना। अगला जो न्यूज़ है वो निकल के आ रही है, हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत, ठीक साहब, हर खेत स्वस्थ खेत। दोस्तों एकदम पसीने से नहा गया हूँ मैं, गाड़ी में एसी चलाऊँ तो आवाज़ आती है भर 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 भर, मतलब एसी चलेगा तो थोड़ी सी तो हवा की आवाज़ आएगी ना, तो रिकॉर्ड करते हैं तो आवाज़ आती है। एक दिन मैंने एसी में रिकॉर्ड किया था तो आवाज़ आ रही थी, मैंने सुना। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं दोस्तों, एकदम ऐसा ना हो कि मेरा भी बीपी ऊपर नीचे हो जाए, गर्मी में बहुत बहुत गर्मी पड़ रही है ना। तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान है दोस्तों, मुस्कुराते हुए। और ये शुरू किया है, देखो खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा देखो इधर कहाँ होती है दोस्तों, लोग गांव मौज मस्ती लेते हैं पंजाब हरियाणा में। तो ये खेत वेत का जो है टनटनाते हुए प्रोग्राम शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया है हरियाणा द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। और इस अभियान में क्या किया जाएगा दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो होते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं ना, इनका वितरण किया जाएगा, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, हरियाणा में। किस अभियान के तहत किया जाएगा दोस्तों, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, ठीक। मस्त मुस्कुराते आपने ये भी याद कर लिया। एक न्यूज़ और देख लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए 2-3 क्वेश्चन भी देंगे। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है पंचायत रिवॉल्यूशन इंडेक्स से। पंचायत रिवॉल्यूशन, थोड़ा ठीक से लिख दूँ, बिगड़ गया मामला, ठीक, पंचायत रिवॉल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया है दोस्तों, इंडेक्स, ठीक, पंचायत रिवॉल्यूशन इंडेक्स। पंचायत वेब सीरीज़ तो आपने देखी होगी, खेलो मीटिंग मीटिंग, करो मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग मीटिंग है, बड़ी शानदार वेब सीरीज़ है ये, बहुत मज़ा आता है इसको देखने में। हम लोगों ने तो पूरे परिवार के साथ देखी थी दोस्तों, एकदम पूरा बैठे थे सब लोग रात में, शाम को 4-5 बजे, फिर 9-10 बजे तक 4-5 एपिसोड देखे थे। आप विश्वास नहीं मानोगे,
15 किलो, हमारा परिवार 15 किलो पॉपकॉर्न खा गया उस दिन। सही में इतना मतलब हंसते रहे पूरी और देखते रहे। एक एपिसोड खत्म हुआ, दूसरा एपिसोड शुरू, सब बैठे थे, मम्मी पापा चाचा चाची और बड़ा भाई, मतलब कज़िन ब्रदर, उनकी वाइफ। बड़ा मज़ा आया था, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, आप टाइम मिले तो ज़रूर देखना, मस्त मज़े से। तो पंचायत रिवॉल्यूशन इंडेक्स दोस्तों ये जारी किया गया, और ये कौन जारी करेगा साहब? तो पंचायती राज मंत्रालय जारी करेगा, पंचायती राज मंत्रालय। अब पंचायत का काम है तो पंचायती मंत्रालय ही जारी करेगा। अब ये दोस्तों क्या है? इंडेक्स है। ये क्या दिख रहा है? इंडेक्स ही तो है ये, इंडेक्स। इंडेक्स में रैंक जारी होती है साहब, तो रैंक जारी हो गई। किसको रैंक मिली? फर्स्ट, वो देख लो। तो देखो ये इंडिया का ही तो मंत्रालय है, इसका मतलब है इंडिया के किसी राज्य को मिलेगी। तो पहली मिली है दोस्तों कर्नाटक को। ठीक, किसको मिली है? पहली कर्नाटक को। अब दोस्तों देखो यूपी अपना इम्पोर्टेंट है, यूपी को कौन सी मिली है? तो 5वीं रैंक मिली है यूपी को। ठीक, आपने ये दोनों समझ लो। पहली तो आज को याद करनी ही है, कर्नाटक को मिल गई। ठीक, और यूपी को कौन सी मिली है दोस्तों? 5वीं मिली है। ठीक, कौन सा है? पंचायत रिवॉल्यूशन इंडेक्स। रैंक 1 कौन है? कर्नाटक, जबकि 5वें पे कौन है? यूपी। अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपसे वो भी पूछूंगा कमेंट में। मुस्कुराते हुए, लेवल क्लियर करते हुए निकल मत जाना, यहाँ से शुरू किया था हमने। अच्छा दोस्तों, हम इसकी PDF भेज देंगे, जैसे ही फरवरी का 2-3 वीडियो में और ख़त्म हो जाएगा, फिर टनटनाते हुए हम भेज देंगे। इसके नोट्स वोट्स मत बनाना आप लोग, अगर बना रहे हो तो ठीक है, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना रहे तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके नोट्स तो मैं भेज दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमने शुरू किया था, वो आज की कहानी शुरू हुई थी सृजनम से। भारत का पहला ये क्या था? बायोमेडिकल प्लांट, है ना। अब रिवीजन कर लो, थोड़ा सा भूल गया होगा नहीं तो। बायोमेडिकल प्लांट सृजनम कहाँ लग गया था? एम्स दिल्ली में। फिर ये साइक्लोन अभ्यास आया था, पधारो मारे देश, केसरिया बालम राजस्थान में। इंडिया मिस्र का ये अभ्यास था। वैलेंटाइन वीक के आसपास 10 फरवरी को साइक्लोन नामक अभ्यास हुआ। फिर हम नवाबों के शहर लखनऊ में मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि हमारे राम आ रहे थे। हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, अवध में राम आए हैं। तो हमारे राम जो है आए थे अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव के दौरान। कहाँ आए थे? लखनऊ में, अवध में। ठीक साहब। फिर ये टेसू आ गया एक टेसू बन गया राष्ट्रपति ग्रीस का। टेसू लस इसका पूरा नाम है, हमारे यहाँ टेसू होता है भैया, तो टेसू है, ग्रीस का राष्ट्रपति है। ठीक है, टेसू कहाँ के हैं? ग्रीस के। फिर ऑपरेशन डेविल हंट दोस्तों करा दिया। हसीना थी, दीवाना था, पता नहीं क्या था, आरोपी थे कुछ लोग जिन्होंने शेख हसीना शेख हसीना पर हमला किया था, और ऑपरेशन डेविल हंट के तहत उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिर ये एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशनल थ्रू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, इतनी खतरनाक सी रिपोर्ट दोस्तों जारी की गई है, वो जारी की है नीति आयोग ने। फिर मलेशिया की गुफाएं हैं जिन्हें बाटू कहते हैं, वहाँ पे एक तमिल का त्यौहार मनाया गया है, थाई पुसम। क्या नाम है? थाई पुसम। भगवान मुरुगन को समर्पित ये त्यौहार है, जहाँ पे ये बाटू यानी मलेशिया की गुफाओं में ये बना दिया। फिर भ्रष्टाचार का इंडेक्स जारी हो गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इंडिया की रैंक आ गई है 96। अब आप लोग नौकरी में आ गए ना, और आपने धुआं मचा दिया पैसा ले लेके, तो जी 196 तक ना पहुंच जाए कहीं इसलिए भैया जेल फिल मत जाना, आराम से इज्जत से कमाना। सबसे कम भ्रष्ट देखो डेनमार्क है, अगले जन्म वो डेनमार्क की कीजो। फिर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है दक्षिणी सूडान, मुझे कभी भी सूडान ना भेजो फिर PM मोदी जी ट्रिप मारा है, पहली फ्रांस की ट्रिप मारी, फिर USA की मारी। फ्रांस ये 6वीं बार गए, छक्का मार दिया इन्होंने, फ्रांस में जाके 6वीं बार गए थे। क्षितिज 2047 के नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, मतलब एक रणनीतिक साझेदारी है जो इंडिया और फ्रांस की है। क्या नाम है? क्षितिज 2047। फिर मार्सिले शहर है दोस्तों फ्रांस का, नाम याद रखना, मार्सिले। पेरिस में नहीं हुआ है ये वाणिज्यिक दूतावास, याद रखना मार्सिले में हुआ है। ठीक, वाणिज्यिक दूतावास भारत का पहली बार खोला गया मार्सिले में। फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हुआ, इंडिया और फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता साथ में करी। फिर नवाचार वर्ष घोषित किया गया भारत और फ्रांस का 2026 में। फिर फ्रांस का FR लिया, इंडिया की IND ली और फ्रेंड बना दिया दोनों को। फ्रेंड X के नाम से एक रक्षा स्टार्टअप पहल भी शुरू की गई। फिर चाचा फ्रांस से हमारे मोदी चाचा थक गए, मतलब मोदी चाचा का है वो, मोदी तो हमारे देश के सबसे बड़े ही हैं, तो चाचा का है हमारे, तो ताऊ जी हैं वो। तो मोदी ताऊ जी थक गए साहब फ्रांस से, फिर चले गए अमेरिका।
ताऊ जी गए थे चाचा से मिलने, ट्रम्प चाचा से मिला है, ठीक। अब तो सही है। तो चाचा से मिलने गए, वहाँ पे मीगा मग्गा शुरू कर दी अपनी, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मस्त मुस्कुराते हुए मिशन 500 लॉन्च कर दिया। 500 मीन्स $500 बिलियन का 2030 तक का व्यापार करने का ये उद्देश्य। फिर एक अलायंस भी बना दिया साथ में, ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, जिसका उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना। फिर दोस्तों अमेरिका ने इंडिया को F-35 जेट देने की भी सहमति बना दी। जा सिमरन जा, F-35 के साथ जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर तहव्वुर राणा एक आतंकवादी है जिसको लेके प्रत्यर्पण पर भी समझौता हुआ। अब ये कौन है, आतंकवादी है, दोषी है, कुछ भी कह लो, ठीक है, अपने अपने देश के लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। फिर ये बांग्लादेश की क्रिकेटर मैडम है सोहेली अख्तर। अब ये इनका क्रिकेट से संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाएगा क्योंकि इन पे बैन लग गया। आईसीसी ने ऐसा पहली बार किसी महिला पे बैन लगा दिया क्योंकि इन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्या नाम है, सोहेली अख्तर। फिर हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, दोस्तों आपने देखा हरियाणा का ये अभियान है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड खूब बांटे जाएंगे, हर खेत स्वस्थ खेत। फिर पंचायत रेवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। रैंक 1 ठोक दी साहब कर्नाटक ने, मुबारक हो कर्नाटक ने, बधाई हो साहब, कर्नाटक ने नंबर 1 रैंक लाए हैं पंचायत में। और यूपी में तो पंचायत 5वें नंबर पर चल रही है आजकल पंचायतों के कार्यक्रम में, पंचायती इंडेक्स में यूपी 5वें नंबर पे है। अब दोस्तों 3 जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो आज थोड़ा सा 40-41 मिनट का हो गया, लेकिन पेपर अगर आपको पास करना है दोस्तों तो थोड़ा सा आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष किए घंटा कुछ किसी को नहीं मिला, ठीक है। मज़े मुस्कुराने के साथ में थोड़ी सी मेहनत भी तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों चलो मुस्कुराते हुए आप बताओ कि जो प्रताप पत्रिका थी दोस्तों, प्रताप नामक एक पत्रिका मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखते होंगे, प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया। अब हल्के हल्के सवाल ना पूछूंगा मैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या आता है, मजाक थोड़ी चल रहा है, कर्रे सवाल भी आएंगे थोड़े से मुस्कुराते हुए, है ना। तो प्रताप पत्रिका का संपादन बताओ दोस्तों किसने किया है। अब बताओ यूपी का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है। यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछ लिया साहब, बताइए चलिए यूपी का लिंगानुपात बताओ महाराज। अगला बताओ दोस्तों, एक और तीसरा यूपी से ही पूछ रहे हैं हम, यूपी स्पेशल का भी ध्यान देना ना थोड़ा सा। तो यूपी की मतलब यूपी की का बताओ ना, यूपी का सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी जिले, 2 जिले होंगे ना, दक्षिणी कोई और होगा, उत्तरी कोई और होगा, तो दोनों जिले बताओ साहब। ऐसे 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब मेरे घर वाले भी सोच रहे होंगे जी 1 घंटे से काल किन से लगा पड़ा है, कोई पूछे कि कौन सी लड़की से, तो लड़की तो मुस्कुरा देता है। तो मैं भी देखो बताया हूँ ना कि लड़की बड़की नहीं है, मुस्कुराते हुए वीडियो शूट कर रहा था। ठीक है दोस्तों, कमेंट में इनके आंसर दीजिए। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गीत गाते रहिए। गीत गाएंगे तो थोड़ा ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होता रहेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स, ओके।